पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम ऐसे में हम सब खाली बैठे रहें, देखते रहें, आलोचना करें, ये काफ़ी नहीं, हमें विकल्प देने हैं। आपको ध्यान होगा कई इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर हमने एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया था। वी कैनॉट जस्ट बी सिटिंग आइडल, we have to propose an alternative. And we had proposed a 7-point alternative that was called Mission Jai Hind. These were some of the best economists, leading intellectuals and activists. Everyone came together and proposed 7 points. वो 7 पॉइंट क्या थे, उसको हमने रिवाइज किया आपकी लाइफ में, क्योंकि उस समय हमने सबसे बड़ी मांग उठाई थी कि मजदूरों को वापस भेजा जाए, अब तो उसकी जरूरत नहीं बची है। वो 7 पॉइंट क्या हमने देश के सामने रखे थे। पहली बात थी कि हर व्यक्ति को कोरोना बीमारी का फ्री और फुल ट्रीटमेंट मिले, टेस्ट किए जाए, पूरे देश में सर्वे कीजिए, गांव-गांव में सर्वे कीजिए, देखिए किसको बीमारी है, पूरा उसका इलाज मिलना चाहिए। नंबर 2, लोगों को 6 महीने के लिए पूरा राशन मिलना चाहिए, यानी कि दिवाली के करीब तक उनको पूरा राशन फ्री मिलना चाहिए। नंबर 3, लोगों को मनरेगा में 200 दिन की दिहाड़ी मिलनी चाहिए, शहरी इलाकों में भी 100 दिन की दिहाड़ी का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। नंबर 4, हमने कहा है कुछ कैश देना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपये प्रति परिवार आप कैश एक बार दे दीजिए, ताकि लोग एक बार अपना सर उठा के काम शुरू कर सकें। नंबर 5, लोगों को कॉम्पेंसेट किया जाना चाहिए, जिनको इनकम लॉस हुआ है, जिनका नौकरी छंटनी हो गई है, और किसानों को फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए। नंबर 6, ब्याज से मुक्ति मिलनी चाहिए। और नंबर 7, इस सारे संकट में ये सारी योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं हो, सरकार कहीं से भी जुटा के इसके लिए पैसा लाए। जरूरत हो तो बहुत जो अमीर लोग हैं, 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जायदाद जिनके पास है, इनके ऊपर आप वेल्थ टैक्स लगाइए, दूसरे तरह के टैक्स लगाइए, बड़ी कंपनियों पे टैक्स लगाइए। सो वी हैड प्रपोज्ड ए 7-point solution, 7-point answer. The government hasn't done that. We didn't expect it to do so. What do we do? Sit quiet? No. ये तो नहीं कर सकते। So what we are now planning to do on behalf of Swaraj India, but everyone is welcome to join that. कोई आपका झंडा हो, कोई आपका संगठन हो, फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त पूरे देश को एक खड़ा होने की जरूरत है। These coming 3 months are crucial, they are critical. क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये अब पीक, जो कर्व का पीक है, अब आना शुरू हुआ है। 20,000 केसेस पर डे पहली बार गांव में फैलना शुरू हुआ है। और ये 3 महीने गरीबों के लिए बहुत मुश्किल महीने होते हैं, क्योंकि जो मानसून का टाइम होता है, मानसून इज ए वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द इंडियन पुअर, एंड मानसून देयर सिचुएशन गोज वर्स, दे हैव फूड क्राइसिस, फूड डिफिकल्टीज। सो इसके अंदर हम जुड़ेंगे। इस समय उनको कुछ मदद करने के लिए जरूरत है। सो आवर प्रपोजल इज दैट फॉर द नेक्स्ट 100 days we should all devote ourselves to national service. 100 दिन देश के हम शुरू कर रहे हैं 4th जुलाई से, और इसे कंक्लूड करेंगे 11th अक्टूबर। From 4th July to 11th October, we are requesting all of you to give 100 days for national service. You can do it full time, you can do it part time. Full time would mean giving at least 8 hours a day, 6 days a week. Part time would mean at least 3-4 hours a day, or at least 2 days a week. इस मिशन में, मिशन जय हिंद में, आप योगी बन सकते हैं या सहयोगी बन सकते हैं। योगी बनने का मतलब है बिल्कुल पूरा टाइम काम करना, हफ्ते में कम से कम 6 दिन, दिन में 8 घंटा, 8 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। और सहयोगी का मतलब होगा पार्ट टाइम, मतलब दिन में 3-4 घंटा, हफ्ते में कम से कम 2 दिन हम इसके लिए देंगे। क्या करेंगे? करेंगे ये कि हम या तो ग्राउंड पे या फिर वर्चुअली, क्योंकि हर जगह अलग अलग सिचुएशन है, हम गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती जाएंगे और वहां की सिचुएशन का बारे में समझेंगे और उन्हें समझाएंगे। We'll go either physically or virtually to villages and to bastis all over the country. जो हमारे नज़दीक है, जो इलाका है, जो फेमिलियर है, जिसकी लैंग्वेज हम जानते हैं, वहाँ जाएंगे। क्या करेंगे? नंबर 1, हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उसके बारे में, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके बारे में,
क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में, सरकार की राशन के बारे में, क्या इकोनॉमिक हेल्प की स्कीम्स हैं उसके बारे में। सो पहला काम, वी विल गिव इंफॉर्मेशन, लोगों को सूचना देंगे कि क्या क्या उनको बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, आपको लगता है कि अभी भी बीमारी है, कुछ है, ये सबको पता है, लेकिन करना क्या है किसी को पता नहीं है। गरीब लोग सैनिटाइजर खरीद रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, साधारण साबुन से हाथ धो लीजिए और कोई आवश्यकता नहीं है। महंगे महंगे मास्क लगाए जा रहे हैं जबकि सिर्फ साधारण साड़ी से, पल्लू से, गमछे से एक मास्क बन सकता है। साधारण चीज़ें लोगों को समझाना कि क्या करना चाहिए, इलाके में क्या अस्पताल है, टेस्ट करवाना है तो कहाँ करवाएं, बीमार है तो बीमारी के क्या लक्षण हैं, कहाँ लेके जाना है, इसकी सूचना देना। और सरकार की जो स्कीम है रोजगार के बारे में, खाद्यान्न के बारे में, राशन के बारे में, उसकी सूचना देना पहला काम। नंबर 2, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। लोगों की छोटी छोटी शिकायत होती है कि राशन की दुकान 1 महीने से खुली नहीं जी, क्या करें। सिर्फ आपको राशन अधिकारी को एक छोटी सी चिट्ठी लिखनी है, पहले से टेम्पलेट बना देंगे, आप फटाक से व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, उनको भी नंबर दे दीजिए कि आपको शिकायत करनी है, आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। शिकायत ये हो सकती है मनरेगा का काम ही शुरू नहीं हुआ गांव के अंदर, मनरेगा अधिकारी को लिखना है, वहाँ पे आपको एक सेंट्रल कंप्लेंट ग्रीवांस सिस्टम के अंदर एक ग्रीवांस डालनी है, आप वो कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि टेस्टिंग करने के लिए लिखा है, टेस्ट हो नहीं रहा है, इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ग्रीवांसेस जो लोगों की है उसको आप सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकते हैं। नंबर 3, यू कैन एक्चुअली डू ए सर्वे। गांव की रियलिटी क्या है, ऑन हेल्थ फ्रंट, ऑन इकोनॉमिक फ्रंट एक छोटा सा सर्वे कर सकते हैं। बने बनाए फॉर्म आपके पास होंगे, आप जाइए लोगों के पास और चेक कीजिए राशन की दुकान की क्या स्थिति है, मनरेगा की गांव में क्या स्थिति है, कुल मिला के क्या स्थिति चल रही है और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप एक सर्वे कर सकते हैं। ये सर्वे हम करेंगे। चौथा, हम लोगों से पूछेंगे गांव की क्या जरूरत है, उनके पास सुझाव है। लोगों के पास सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके पास सॉल्यूशंस भी होते हैं। उनके सुझाव सुनेंगे, उन सुझाव को इकट्ठा करेंगे, उन सुझाव को आगे लेके आएंगे। और number 4th was we'll gather their suggestions, and number 5th is we would join them with Mission Jai Hind. गांव में ही लोगों को हम रिक्रूट करेंगे, 2, 5, 10, 15 एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उनको जोड़ेंगे, बताएंगे कि आप बताइए, हम सब लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि पूरे देश के अंदर एक बड़ी वॉलंटियर फोर्स बने। ये सब काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। जहां फिजिकली जा सकते हैं फिजिकली जाएंगे, फिजिकली नहीं जा सकते कोई बात नहीं, वहां फोन से कांटेक्ट करेंगे, फोन से इंफॉर्मेशन लेंगे और इस सारी इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज करेंगे, पूल में लेके आएंगे, देश के सामने रखेंगे, ताकि इस पूरे क्राइसिस में सरकारों ने हाथ खड़े कर दिया, हम हाथ खड़ा नहीं करेंगे। हम जमीन पे खड़े होंगे, हम सरकार की मदद करेंगे, हम समाज की मदद करेंगे, हम देश की मदद करेंगे इस क्राइसिस से बाहर आने में। आप इससे जुड़ेंगे, दूसरे लोगों को जोड़ेंगे। आपने अब तक ये बात सुनी है, इसका मतलब है आप तो जुड़ना चाहते हैं। आपको फिर मैं याद दिला दूं, मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप के लिए ये नंबर है, इस नंबर पे आप एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं। इंतजार मत कीजिए, बाद में तक का इंतजार मत कीजिए, अभी भी इस नंबर को नोट कर लीजिए और आप सीधे कॉल कर सकते हैं 8444889311। ये हमारा मिस्ड कॉल नंबर है। आप जैसे ही मिस्ड कॉल करेंगे एकदम आपको एक SMS आएगा विच इज अ कंफर्मेशन। अगर आप चाहें तो सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप करें तो फिर मिस्ड कॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख के भेज सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिटी का नाम आप लिख सके भेज सकते हैं। नंबर है 9992757 सामने से पढ़ने में दिक्कत हो रही थी तो दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे सीधा भेज दीजिए तो फिर मिस कॉल की भी आपको जरूरत नहीं। आप कांटेक्ट करेंगे, ये नंबर वैसे फेसबुक के अंदर यहाँ पे भी होंगे, आप चाहें तो इस इनबॉक्स के अंदर भी अपनी डिटेल डाल सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे
ताकि हमें पता हो कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही ट्रेनिंग देंगे, आपकी डिप्लॉयमेंट होगी कि हाँ आपको यहाँ पे ये काम करना है, अपने नज़दीक ही काम करना होगा, बहुत दूर जाने की स्थिति आजकल नहीं। आपको पता लगेगा आपको क्या काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किस टीम के हिस्सा आप होंगे, और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और 4 जुलाई से हम ये काम शुरू करेंगे। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस फेसबुक लाइव को सुन रहे हैं, हर कोई सुन नहीं रहा होगा, लोग काफ़ी चीज़ों में बिजी रहते हैं, इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। प्लीज़ शेयर दिस विद एवरीवन। यहाँ पोस्टर भी लग जाएगा फेसबुक पे, उस पोस्टर को आप शेयर कीजिए, ये अपील लोगों के साथ शेयर कीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप यंग हैं, कॉलेज में हैं, इंटर्नशिप का टाइम है, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विल टर्न इट इनटू एन इंटर्नशिप प्रोग्राम। वी कैनॉट ऑफर एनी मनी, दिस इज सोशल सर्विस। वी कैन ऑफर यू अ सर्टिफिकेट सेइंग दैट यू वर्कड। सो ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। और 4 जुलाई से फ्रॉम 4th of July we can spend up to 100 days. If you can spend less time, don't be deterred, just let us know that you can spend less time. Whatever you can do, this is the time where the country needs you. The governments have failed, the official system has very limited capacity. We have to come, we have to support, we have to stand with the people, we have to become eyes and ears of the nation. This is one thing you would remember for the rest of your life. In this crisis, we were not alone, and we did not leave ordinary people alone in this moment of crisis. We worked with them. That's my appeal. You would get an appeal, a message. Today you might get the message in Hindi, don't worry. Tomorrow you'll get the message in English as well. But that's my appeal to all of you. आप सब लोग जो सुन रहे हैं, सबसे मेरी अपील है कि जय के साथ जय, इस मिशन जय हिंद में हम सब लोग जुड़ें और बाकी लोगों से शेयर करें इस इंफॉर्मेशन। बहुत लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो सिर्फ इस टाइम तू मैं नहीं करना चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते, पार्टियों के आपस के झगड़ों में नहीं चुलझना चाहते। लोग ये पूछते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। दिस इज द मोमेंट फॉर अस टू जॉइन। सो प्लीज जॉइन, प्लीज शेयर, please encourage others to join. We will put posters of this. There already are posters on Twitter. There are posters of it. Share the posters. Let the information spread. We'll call back and we'll get in touch with you. In case you do not get any call back, please send the message on the same WhatsApp number that I've already told you. On that WhatsApp number, if you inform everyone, say you've not been contacted, then we'll get back.